गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने आप लोगों का फिर से रिस्पॉन्स देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारी जो फैमिली है ना, वो ग्रोथ कर रही है। पहले हमारी जो फैमिली थी, जब हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो हमारी जो फैमिली थी यानी जो हमारे सब्सक्राइबर थे ना, अप्रॉक्स 130 थे। आज जो हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं अप्रॉक्स 225 हो चुके हैं, 225 के लमसम में जा चुका है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। ओके डियर, आज हमने ना, मैंने हेडिंग में जो डाला है ना, ये कुछ टर्म्स मैंने डाले हैं। आज जैसा कि आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर हमने कोई नंबर लिखा है, कोई वर्ड मैं लिख रहा हूँ, अगर हमने ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। आई होप काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में बनाया था। जैसे इसका मतलब होता है सर 500 का फैक्टर हमने लिखा है 250, 125, 5 से कटा 25, 5 से कटा 5, 5 से कटा 1। यानी फाइनली हम इसको ऐसे लिखते थे 2 इंटू 5 ऐसा। पेयर हमने निकाला, पेयर बनाया, यानी 2 इंटू 5 निकाला दोनों में से, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और यहाँ हमने 5 लिखा। ये हमारा आंसर था। फिर हमने ये बताया था कि ये √5 जो है ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलता है। हमने आपको ये भी बताया था। इसका कैसे निकालते हो आप, जैसे आप मेरा सेकंड जो वीडियो देखोगे ना, फर्स्ट वीडियो का लास्ट पार्ट देखोगे ना, उसमें मैंने बताया था कि √2 जो है ना, इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। आई होप काफ़ी बच्चों को समझ में आया था। √3 का सेकंड में मैंने बताया है, 13 का भी मैंने बताया है सेकंड वीडियो में। तो आप देखोगे ना, उसी प्रोसेस से √5 का भी निकलता है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, यही मेथड होता है निकालने का। तो ट्राई करना, समझ जाओगे। जहाँ भी नहीं समझ पाते हो देन पूछना आप कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीखा था। ओके, तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम धीरे धीरे जो प्रोसेस हमारा बढ़ रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 1.5 के टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसमें हमें परिमीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है हमें, जिसमें हम सीखेंगे कि अंश का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। उस चीज़ को ना समझने के लिए ना हमें ज़रूरी होता है इस टर्म के बारे में जानना। आप ध्यान देना, ये जो तीनों हमने पार्ट यहाँ मिक्स किया है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका तीनों का मतलब एक ही समझाऊंगा मैं, अलग अलग नहीं समझाऊंगा, क्योंकि तीनों का मतलब समझ जाओगे तो कहीं ज़्यादा आगे काम भी करेगा। हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। एग्जाम्पल, अगर कभी आपके पास ऐसे दिया जाता है, √6 दिया जाता है, इसको आप, क्योंकि √6 का मतलब क्या होता है अभी तो हमने बताया था, 2 3 6, 3 1 3, यानी आप इसको 2 इंटू 3 कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। इसी को यानी √6 को आप ऐसे लिखते हो ना, 2 इंटू 3, इसी को आप अगर अलग अलग लिख सकते हो, √2 इंटू √3 अलग अलग लिख सकते हो। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था, समझना। दूसरी बात कर सकते हो इसके बारे में कि अगर हमारा √10 दिया हुआ है, सपोज हमारा ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, √2 इंटू 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो गया। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, √2 इंटू √5 लिख सकते हो आप। इसके ये टर्म हुए, समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट का समझ में आया? ठीक है, हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, √a/b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √10/6 हमने ऐसे लिखा है, ये 6 है मेरा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, √10/6 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है इसका मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है। 10 का आप खुद बताते हो कि सर 2 इंटू 5, और इसका बोलते हो सर 2 इंटू 3, बोलते हो आप लोग ना, इसका बताते हो 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 ना। और इसका मतलब आगे चल के आप खुद बोलते हो कि सर इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, इसका अलग अलग लिख सकते हो। सर पहला प्रॉपर्टी देखिएगा आप लोग, पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, सर इससे इससे काट सकते हो, यानी हमारा जो फाइनली जो रिजल्ट बनता है हमारा √5/3 आंसर आता है। इसी चीज को आप आगे चल के बढ़ा कर लिख सकते हो, सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो टर्म हमारे कहाँ से चेंज होते हैं, यहाँ से चेंज हुआ, इससे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया।
अगर इसका शॉर्ट तरीका भी बनाना है तो आप यहीं पे काट दो, 2 5 10, 2 3 6, यानी इसको हम ऐसे 5/3। ये जो हमने इतनी टर्म्स हमने यूज़ किया ना, इतने प्रोसेस हमने यूज़ किया, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जितने हमने प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट का बनाया था ना, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आता है। इसका मतलब सिंपल सा यही आंसर है, बट कैसे आता है मुझे दिखाना था आप लोगों को। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हो चुका है, हम थर्ड की बात करेंगे अभी। देखिएगा, हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी ए है। हम थर्ड प्रॉपर्टी को समझाने से बेटर है कि हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम बोलना चाहते हैं x प्लस वाई, और हमने बोला x माइनस वाई। डियर, एक चीज़ें बहुत काम आएगा आप लोगों को आगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी की देखो, हमने थर्ड प्रॉपर्टी में तीनों को हमने मार्क किया है एक ही तरह से। हम थर्ड प्रॉपर्टी को बार बार हम नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों को क्या पढ़ोगे अलग अलग, बेटर है कि उसको एक मेथड से पढ़ो, क्योंकि वही मेथड हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। जब भी तुम तैयारी करोगे 8 9 10th 11 12, जितना भी तैयारी करोगे आप लोग ना, हर जगह तुम्हें ये मेथड काम ही आएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो हम उसी मेथड की बात करते हैं। हम एक नहीं, हम 3 4 मेथड बनाएंगे, जैसे आपको समझ में आएगा आप वैसे समझना। देखिए, जो x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये चीज़ समझने के लिए हम आपको बेटर है इसे आप देख लेना, एक बार कॉपी पे लिख लेना। तीनों का मतलब मैं एक ही चीज़ समझाऊंगा। ये चीज़ को मैं बता दूं पहले, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिख सकते हो आप। 2 बार लिख दोगे तो बात वहीं आ जाता है। देखिए, ये चीज़ें और ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बात यहीं आ जाता है। तो मैं जो ओवरऑल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो चारों मेथड है ना, उसके बारे में समझाऊंगा। इसके लिए थोड़ा मुझे स्पेस भी चाहिए, तो बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। चलिए, क्या बताना चाहते हैं, एक चीज़ देखिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम लिखते हैं ऐसे, हमने बोला था कि अगर हमारा ये बेस सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, एक्स एक्स जैसा रहेगा और गुना में रहेगा, तो हमारा पावर जुड़ जाता है। एक एक्स के पावर 1 छुपा होता है, पावर में 1 छुपा होता है, एक्स लिखा हुआ है देखिएगा, 1 + 1 + 1 + 1, यानी इसका मतलब एक्स के पावर 5 4 हमारा आंसर हुआ। मल्टीप्लाई में जैसे हमने लिखा है, एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिखा है x² × 3, तो हम सिंपल से इसका गुना करेंगे तो 3 में 1 से करेंगे 3, x² हुआ। क्योंकि x है क्या यहाँ, देखिएगा x है क्या, कोई यहाँ नहीं है ना। जब x नहीं है तो पावर में कैसे जोड़ोगे, ये प्रॉपर्टी होता है, समझिएगा आप लोग, a के पावर m × a के पावर n। इसका मतलब होता है a के पावर m + m। हमारा बेस हमारा अगर सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है, अगर हमारा आधार एक जैसा होता है, गुना में होता है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, फिर से मैं लिख रहा हूँ आपको, लिख रहा हूँ मैं कि 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 7 गुना 2 के पावर 8 गुना 2 के पावर 10, हमने ये लिखा है। अब देखिए, हमारा आधार तो सेम है ना और गुना में है ना, आधार सेम और गुना में होना चाहिए। हमारा आधार सेम है, 2 2 2, गुना में है, तो जो पावर लिखा हुआ है वो सबको जोड़ दो आप, जोड़ दो। 7 + 5 12, 12 8 20, 20 से 10 30, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कंसेप्ट को जानिएगा। पहला समझ में आया ना, आपके पास मल्टीप्लाई में गुना में कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ को देखिएगा, ये चीज़ को समझिएगा। x² × 3 लिखा हूँ, 3x² होगा। हमने लिखा है फिर से x² × 4x के पावर 3, समझिएगा आप लोग। अब बताइए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हमने अभी इसके अकॉर्डिंग समझाया था ना कि गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। गुना में ही है ना, 4 को छोड़ दीजिए, गुना में है ना तो पावर जुटेगा ना, तो x के पावर 2 + 3 होगा, तो क्या होगा, ये 4 है ना, तो 4 में, अब समझिए, कोई भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 में अगर 2 से करोगे तो 8 होगा। तो यहाँ 1 लिखा है ना, अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ 1 छुपा रहता है, तो 4 में 1 से करोगे 4 ही होगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या बचा, 4x 3 2 5, इसका आंसर बचा।
छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ समझने, जो बच्चे 7 क्लास में पढ़ते हैं, 8 क्लास में पढ़ते हैं, जो बिहार बोर्ड में है, सीबीएसई में पढ़ते हैं ना, वो बच्चों ध्यान से देखना है यहाँ, ठीक है। बहुत बेसिक ले चल रहा हूँ। हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को बेसिक स्ट्रांग हो जाए, बच्चे बेसिक समझे। वीडियो बनाना सबसे बड़ी बात नहीं होता है, बच्चों को कितना समझ में आता है ना, ये सबसे बड़ी बात होता है। हम यही चाहेंगे, एक नहीं, हम एटलीस्ट आपको 5 या 6 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे फिर देखिएगा, x के पावर 3 और हमने लिखा है 3x के पावर 2, हमने लिखा है 5x के पावर 4, हमने लिखा है। आप मुझे बताइए, यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ एक भी तो छुपा रहता है, तो गुना कीजिए, 5 दिया 15, अब 15 में x गुना कीजिए तो 15 ही होगा ना। अब हम x की बात करते हैं, जो भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। x है क्या? है। गुना में है क्या? है सर। तो हम क्या बोले कि x लिख देना, बेस हमारा एक ही लिखना है, बेस हमारा एक लिखना है। देखिए इतने सारे 2 थे, हमने एक ही 2 लिखा था ना, बेस हमने लिख दिया x और सबको जोड़ दिया मैंने, 3 + 2 + 4 15x, 4 2 6 6 + 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, हमने लिखा x के पावर -7, 4x के पावर 3, हमने लिखा √2x के पावर 2, हमने ऐसे लिखा। फिर यहाँ कंसर्न कि सर यहाँ तो आपने √2 नहीं बताया था, √2 कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, एक नंबर ही है ना, √2 तो एक नंबर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ 2 तो लगा है, यहाँ 1 भी लगा है, ठीक है। इसको हम बताते हैं, रुक जाइए, ये समझिए पहले। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, सही है। अब देखिए x की बात कीजिए, दोनों बेस में x ही है ना, मल्टीप्लाई गुना में ही है ना, तो गुना में हमने क्या बोला, पावर जो होता है जुट जाता है। तो -7 देखिएगा, -7 लिखा हूँ, +3 जोड़ दिया हूँ। यहाँ देखिएगा 4x 7, यहाँ देखिएगा, समझिए छोटे बच्चों को समझना जरूरी है। -7 + 3 क्या होता है, देखिएगा। अब इस टाइप के कंसर्न में ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कुछ बच्चे घटा भी देते हैं। अच्छा बच्चे बताना तुम लोग, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, अंतर कितने का है? हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देखिएगा, कितने का अंतर है? 7 और 3 में ना सर 4 का अंतर है, 4 का अंतर है ना 7 और 3 में। आपके पास मान लो 3 रुपये है, आपके पास 7 रुपये है, तो कितने का अंतर है? 4 ही रुपये का अंतर है ना। और बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन था? तो 7 सर सबसे बड़ा था। और 7 के पहले सिंबल किसका लगा था? माइनस का लगा था सर, तो माइनस लगा दो, यही इसका रिजल्ट हुआ। तो इसका रिजल्ट तो यही हुआ ना। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसे एक बार मिटाते हैं, आइए फिर से एग्जाम्पल देखते हैं 2-4 कुछ और। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब रेशनलाइजेशन पढ़ाऊँगा, मैं परिमीकरण पढ़ाऊँगा, वहाँ काम आएगा, बच्चों को काम आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिएगा, समझिएगा। फिर एग्जाम्पल है, हमने लिखा √2x के पावर 3, हमने लिखा है √3x के पावर, हमने लिखा -5, ये हमने लिखा है, मल्टीप्लाई करना था। आप मुझे बताइए √3 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको प्रॉपर्टी हमने समझाया था, √3 और इसका मतलब क्या होता है, इसको आप एक में लिख सकते हो, 2 और 3 ऐसे लिख सकते हो ना स्क्वायर में डालकर। इसका मतलब तो √6 होता है, आप लोगों को मालूम है ना। तो हमने इसका रिजल्ट दोनों का √6 आया, देखिएगा, ठीक है, √6 हमने लिखा। हम इसकी बात करते हैं, अभी हमने क्या समझाया था, इस प्रॉपर्टी को देखिएगा। अभी हमने समझाया कि जो हमारा बेस अगर सेम होता है और गुना में होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस कर दिया, प्लस हमने बोला था, और ये जो माइनस लिखा है -5। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, प्लस माइनस का जो फंडा होता है ना, बहुत अच्छे से क्लियर समझिएगा। देखिए प्लस हमने लिखा है और ब्रैकेट में माइनस डाला है। ब्रैकेट में क्यों डाला जाता है? अपनी मैथ को अच्छा दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना ब्रैकेट का यूज़ जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, कोई भी टीचर अगर आपके मैथ को देखता है ना, तो समझ जाता है कि बच्चे ने कितनी अच्छे से ग्रामेटिकली मैथ को बनाया है, कितने सुडौल से बनाया है। एक बच्चा ना ऐसे भी बना सकता है, एक बच्चा ना इस चीज़ को ना डायरेक्ट मुझे दिखा सकता है, एक बच्चा ऐसे भी दिखा सकता है, उसका भी सही है। बट जो बच्चा ऐसे दिखाएगा ना, 3 - 5,
अगर कोई बच्चा ऐसे दिखाता है ना हमें, तो उस बच्चे को ग्रेविटी हम ज़्यादा देंगे। ग्रेविटी का मतलब होगा कि हम उस बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने ना एक्सप्लेन करके दिखाया है हमें। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि बच्चों के पास नॉलेज होता है, सब अच्छे होते हैं, बट क्या होता है, तरीके डिफरेंस होता है। हम जो तरीके समझा रहे हैं मे बी आपको समझ में आ रहा होगा, मे बी नहीं भी समझ में आ रहा होगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा उसके भी तरीके आपको समझ में आएंगे। तो होता है, अपना अपना तरीका होता है सभी का पढ़ाने का। ये चीज़ समझ में आया ना? देखिए बात वही हो गया ना, 3 - 5 -2। अब यहाँ समझिएगा 3 - 5 में -2 कैसे हुआ। देखिए डिफरेंस कितने का है, आपके पास 3 रुपया है, आपकी सिस्टर के पास 5 रुपया है, तो 2 रुपये का डिफरेंस हुआ। ओके, अब समझिए कि सिंबल किसका ज़्यादा था, कौन नंबर ज़्यादा था, ये नंबर ज़्यादा था, और इसके पहले सिंबल किसका था, माइनस का था, माइनस लगा दिया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिए। हमने बोला है अभी आप लोगों को √2 x⁻³ 5 x⁻4 4 x⁻³ 6 x⁻5। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमने ये बोला आप लोगों को, देखिएगा मल्टीप्लाई करना है तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए। नंबर को सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, 5 के 20, 20 6 का 20 है 120। तो 120 तो ये नंबर हुआ ना हमारा। रूट वाला अलग चीज है, रूट वाला अब ये नहीं कि रूट में भी मल्टीप्लाई कर देना तुम लोग, नहीं, रूट एक अलग चीज होता है क्या। अब तुम ही बताओ, क्या इस नंबर में और इस नंबर में डिफरेंस है क्या, अंतर है क्या? हाँ सर अंतर है सर, स्क्वायर रूट में है, और ये सर नंबर है स्क्वायर रूट में नहीं है, ये स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट का वैल्यू समझते हो ना, इसका वैल्यू होता है, आपने लिखो 1.414 और इसका वैल्यू तो 120 होता है। कैसे अलग हो सकता है, नहीं ना। तब इसको कैसे लिखेंगे, 120√2 लिखेंगे ना। इस चीज को हमने लिखा 120√2 लिखा। यहाँ देखिएगा एक्स एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है ना। तो बेस में एक्स है ना, तो एक्स हम कॉम एक लिख दिए, पावर जोड़िए 3 + 4 + -3 + 5। ठीक है ना। यहाँ लिखिए 120√2 एक्स के पावर। अब देखिए यहाँ समझिएगा 3 + 4 ऐसे ऐसे लिखिए, 3 + 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 5। अब देखिए तो यहाँ कौन एक जैसा है, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 है ना। ये तो प्लस वाला एक साथ जोड़ दिया, 12 - 3, 12 - 3 क्या होता है, 12 - 3 9 होता है। ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों आई थिंक ना तुम लोग को एक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा इसके बारे में, और मुझे बताने हैं मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो हम बात करना चाहते हैं, उस पर हमें आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी कोई कंसर्न होता है, डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना अभी सपोर्ट कर रहे हो आप लोग ना, वैसे ही सपोर्ट करना। कमेंट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स देना डियर, कि कहाँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। बताओगे तब तो मज़ा आएगा बताने में भी मुझे, और देखता हूँ मैं कमेंट देखता हूँ, सबका देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में भी, कमेंट अच्छा लगता है। आज हमारी फैमिली तो बड़ी हो गई ना, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे हम लोग। यही तो लाइफ की टेंडेंसी होता है, अगर आप मेहनत करते हो ना बच्चों, तो ग्रोथ तुम करोगे अपने लाइफ में। याद रखना मेरी वर्ड को, मेरी बात को समझना। तुम अपने लाइफ में अगर जितना स्ट्रगल करोगे ना, उतने तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तो लिख लो, मेरे वर्ड को लिख लो, लाइफ बेटर नहीं होगी। ज़िंदगी में मेहनत करने की कोशिश करना। मेहनत ये कैसी चीज़ होती है कि तुम्हें उस मुकाम पे पहुंचा देगी। अदरवाइज जितने भी गार्जियन का पढ़े पैसे कमाए हुए हैं ना, बुलेट खरीदो ना, घुमाते रहो, मोबाइल ले लो आईफोन का, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से 5 साल 10 साल ज़िंदगी गुजार लोगे। बट एटलीस्ट समझोगे नहीं वैल्यू, तुम वैल्यू नहीं समझोगे पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। मेरा पूरे पूरे थीम क्या है, हम पढ़ाई की वैल्यू बताना चाहते हैं बच्चों को, कि पढ़ाई की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। आज तो कोरोना में काफ़ी लोग मर रहे हैं, बट अगर आपके पास नॉलेज होगा तब तो उस नॉलेज को बता सकते हो, यूटिलाइज करोगे। ठीक है, आइए समझिएगा, थोड़ा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। हमारे जो कंसेप्ट थे अभी चल रहे थे, ये कंसेप्ट था कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान लीजिए x + y को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2x - 3y से,
ये चीज़ को समझिएगा, बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, आगे चल के कंसेप्ट आने वाले हैं। देखिए क्योंकि आपका 1.5 के टॉपिक सेकंड पार्ट में ही है, सेकंड क्वेश्चन में ही है ये चीज़। देखिए हम इसको तरीके में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड जैसे आप लोग को समझ में आएगा समझना। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले, तो हम ऐसे लिखेंगे x को 2x लिख दिया मल्टीप्लाई। अभी यही चीज़ समझा रहा था, प्लस को प्लस, ये प्लस होता है डियर, इसके पहले वाले से बात करते हैं, प्लस प्लस प्लस। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस है, देखना आप लोग ध्यान से, प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। गुना में मैं लिख दे रहा हूँ, गुना में प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ को याद रखिएगा। गुना में प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस गुना माइनस, यही है प्लस गुना माइनस, ऊपर वाला माइनस हो गया। अब हमने लिखा x गुना 3y। अब ये चीज़ का हो गया प्रोसेस, देखिएगा ये चीज़ का प्रोसेस हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसका, इससे हम बात करते हैं और इससे बात करते हैं, समझिएगा। तो हमने बोला y को, ये देखना जी, ये प्लस है और ये प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, प्लस लिखिए। देखो जी, ये हमारा जो रुतबा है ना बच्चों के बारे में समझने का, बच्चे क्या समझते हैं इसके बारे में बेसिकली, बच्चे इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको इसके साथ करो, प्लस को प्लस के साथ किया, प्लस हुआ y गुना 2x। अब आते हैं इसके बाद, क्योंकि इसमें हो चुका, अब इसके बाद आते हैं प्लस माइनस माइनस y गुना 3y। अब समझिएगा, जो हमने गुना सिखाया था उसमें आप बात करते हैं, समझिएगा। तो यहाँ 1 छुपा रहता है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, ठीक है। रूल देखिएगा आप लोग, ठीक है। x और x बेस तो सेम है ना, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, बताया था अभी। तो पावर हम जोड़ देते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो गया। देखिएगा ये माइनस है, यहाँ 1 छुपा है ना, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 होगा, 3 होगा। अब यहाँ x है और एक y है। एक चीज़ समझिएगा, एक लड़का है और एक लड़की है, तो दोनों अलग अलग जेंडर हो गया ना, तो अलग तो क्या लिखोगे गुना में, लड़का इंटू लड़की, ठीक है ना, जेंडर समझना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, x इंटू वाई। बच्चों समझने, बात को समझना। अब लड़का लड़की बोल दे ऐसे नहीं कि तुम इंजॉय करने लगना कि हाँ सर ने लड़का लड़की बोल दिया, नहीं। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि सर समझाना क्या चाहते थे। अब यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ 1 छुपा है, तो क्या बोलोगे कि सर 2 इंटू 1 2 प्लस में 2, और ये देखो ना एक लड़का एक लड़की, x और y अलग अलग है ना, तो x y लिखेंगे। तुम ही बताओ ना, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो एक चीज़ बताओ, एक लड़का पटना का है और एक लड़की आरा की है, तो दोनों मतलब क्या अलग अलग है। एक लड़की आरा की है, एक लड़की और आरा की है, तो लड़की इंटू लड़की क्या हो, लड़की स्क्वायर हो गया, वही है। y इंटू वाई क्या हो गया, y के पावर 2। यही चीज़ तुम बता रहे हैं। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियों की बात पे ना बहुत ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ 1 तो छुपा है ना यहाँ, तो 3 में 1 से करो 3 होगा, और y इंटू वाई, देखो जी y इंटू वाई, बात वही चीज़ है। y इंटू वाई क्या होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, पावर में जोड़ देते हो ना, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आप लोग को ना, ये चीज़। अब देखिएगा, अब ये चीज़ देखने की कोशिश कीजिए कौन एक जैसा है। देखो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर एक जैसा है, माइनस 3y स्क्वायर ये भी अलग है, बट ये दोनों ना एक चीज़ समझिएगा, माइनस 3xy प्लस 2xy, कहीं ना कहीं चीज़ समझ रहे हो ना कि यहाँ सर xy है और यहाँ भी xy है सर, ठीक है ना। कहीं ये चीज़ समझ रहे हो सर, यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, बट डिफरेंस देखो, ये -3 है और ये +2 है, डिफरेंस कितने का है, एक तुम्हारे पास 3 रुपये है, तुम्हारे पास 2 रुपये, एक का डिफरेंस है ना, एक का हमने लिखा, बट सिंबल किसका ज़्यादा था, ये ज़्यादा नंबर है ना, इसके पहले माइनस लगाया, तो माइनस लगाएंगे ना, तो आप लिखोगे क्या, -1 xy, ठीक है ना। तो हम इसको लिख दिया ना -xy, ये हमारा आंसर हुआ। एक चीज़ समझना, बच्चे क्या गलत क्या करते हैं, ये बच्चे प्लस में है, ध्यान देना तुम लोग, ये प्लस में है, रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करते हैं। आई एम द टीचर ना, मैं समझता हूँ बच्चे क्या कर सकते हैं ना, मुझे मालूम है, ठीक है। तो एक समझ में आया। देखिए बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अगर बच्चों को दोगे ना कि बच्चे को अगर ऐसा देखो, बच्चे समझना, ये जो है ना
प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम जोड़ते हैं, गुना करते हैं, जोड़ते नहीं है। तो 3 में 2 से गुना करोगे तो क्या होगा 6 प्लस माइनस, देखो बच्चे गुना में यहाँ प्लस माइनस, माइनस होता है माइनस एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, वहीं लड़की इंटू लड़की, लड़की स्क्वायर, यानी एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, पावर में 1 + 1 2, और वाई इंटू वाई क्या होगा वाई स्क्वायर। बच्चे मल्टीप्लाई में इसका मतलब ये होता है, और एडिशन में ना, एडिशन में इसका मतलब क्या था, इसका मतलब एक्स वाई था। इसे देखना जी, एडिशन हमने बोला है, हिंदी वाले बच्चे जोड़ना मैंने बोला है, और इंग्लिश वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूँ इसे गुना मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा इस चीज़ को देखना बच्चों, ध्यान से थोड़ा देखना, इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आप लोगों को ताकि तुम लोग समझ जाओ, लिख लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देख रहे हो ना कितना मेहनत करना पड़ रहा है, खुद से मिटाना पड़ रहा है ना। चलो देखो एक एग्जाम्पल और देखो, मैंने लिखा x - 3y और 2x + 5y, ठीक है। इसको करो वैसे जैसे समझाया था, x × 2x ++ x × 5y। इसको देखो, इसको ऐसे कर रहा हूं मैं, अब इसको इसके साथ करूंगा, -3y × 2x -3y × 5y, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 2, x और x है, x स्क्वायर समझ रहे हो ना, पावर में जोड़ दिया मैंने, 5 1 छुपा है तो 5 × x 5, और x × y लड़का इंटू लड़की, लड़की लड़का लड़की। यहाँ देखो 3 × 2 6, 3 × 2 6, और एक्स वाई है तो एक्स वाई है, क्योंकि देखो एक्स वाई क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एक कास्ट का नहीं है ना, अलग अलग है, जेंडर देखो ना अलग अलग है। अगर x × x होता तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर लिखते, जैसे हमने ये समझाया था, x × x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, पावर में जोड़ देते हैं। यहाँ देखो 5 3 = 15, और y × y वाई स्क्वायर। अब देखो 2x² - 15y², ये दोनों को समझो, 5xy - 6xy, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं समझो, 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है, अंतर कितने का है सर 1 का, ऐसे समझो ये 5 और 6 है, कितने का अंतर है सर 1 का अंतर है। सिंबल किसका दोगे सर माइनस का दूंगा, क्यों, क्योंकि सर ये ज़्यादा वाला है, ठीक है, तो माइनस लिखोगे और एक्स वाई लिख दो, यही था ना, यही लिखो। बट यही जब गुना की बात करेंगे ना, हम जब गुना की बात करेंगे तो 6 5 = 30, और x × x x² + y × y y², ये गुना की बात है, ठीक है ना। आई होप समझ पा रहे हो तुम लोग, इसको एक्स वाई लिख सकते हो ना, ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था, आई होप मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को मैं इसके रिगार्डिंग मैं अपलोड करूंगा, इसका भी सेकंड पार्ट, ताकि आप लोग की बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेसिक समझ में आ जाए। जब बेसिक समझ में आ जाएगा ना डियर, तो जो हम 1.5 की बात करते हैं टॉपिक की ना, वो बहुत मज़े से समझ पाओगे। और वही नहीं, आगे जितने आने वाले कंसेप्ट हैं ना, तुम्हें 9 10 जितने भी आने वाले हैं ना, ट्रस्ट मी पूरे के पूरे चीज़ें समझ जाओगे। आज मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि तुम लोग समझ जाओ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके फैमिली मेम्बर है ना, आप उनको बताया करो कि सर एक हैं जो बेसिक समझा रहे हैं मैथ में, और स्टार्टिंग किए हैं 9th क्लास का, 10th क्लास भी मैं अपलोड करूँगा, बट थोड़ा सा टाइम का इशू आता है ना मेरे साथ, क्योंकि मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, तो मैं अपलोड करूँगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो ना 10th के लिए, तो आप मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना मैं आपको शेड्यूल में बता दूंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।